Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter 4 money. देखो रिवीजन वीडियोस थी, आज हमारा प्री बोर्ड है 15 को कंप्लीट हो गया। अब एज इट इज हम क्या करेंगे, एज यूजुअली जैसे अभी तक हम वीडियो करते आ रहे थे, रिवीजन करते आ रहे थे, उसी अकॉर्डिंग अब हम रिवीजन करेंगे। तो हमने नेशनल इनकम का रिवीजन कंप्लीट कर लिया, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? मनी क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? देखो मनी अगर आप जनरली पूछो तो क्या होती है मनी, तो मनी क्या है? मनी इज अ कमोडिटी या फिर क्या है? मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी है which is generally accepted as a medium of exchange, जिसको आपने कैसे एक्सेप्ट किया हुआ है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपने उसको एक्सेप्ट किया है, वो क्या कहलाएगी? मनी। देखो मनी कुछ भी हो सकती है। हम ये आपको मनी के अंदर केवल पेपर नोट्स आएंगे या फिर कॉइन्स आएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर इंक्लूडेड इन मनी। ये जरूरी नहीं है कि केवल पेपर नोट है, कॉइन्स है, वही आपकी मनी हो सकता है। देखो अभी आज के टाइम में हम किस किस का जो मनी है, मनी का जो इवैल्यूएशन है वो कैसे हो चुका है। मनी तो प्लास्टिक मनी भी है, मनी क्या है, उसके बाद हम कहेंगे स्मार्ट मनी भी है, ई मनी भी जो आज हम यूज कर रहे हैं, पेटीएम है, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। सारी हमारी क्या है, हम ये कहेंगे कि बाय द नेट बैंकिंग हम यूज कर रहे हैं। वन अकाउंट अदर अकाउंट हम क्या कर देते हैं? रुपीस को ट्रांसफर कर देते हैं। ई बैंकिंग का भी यूज कर रहे हैं, तो ई मनी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? ई मनी। कुछ बिट्स होते हैं, बिट्स कॉइन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाइक कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू क्या करते हैं? उसको अर्न करते हैं, वो बिट्स मनी भी होती है। इट मींस मनी के तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है मनी कुछ भी हो सकती है जिसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। इट मींस एक पर्सन जब भी क्या करता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, तो क्या करेगा? जब परचेज करेगा उसको वापिस में रिटर्न में क्या करेगा? मनी देगा। मतलब कि मनी वहां एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या की गई? यूज। आपने कोई भी कमोडिटी परचेज की, उस कमोडिटी के बदले आपने क्या दिया? वहां पर मनी दी है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी। जो मनी है, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो मनी के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले है एक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को एज यूजुअली हम के जनरली किस लिए यूज किया जाता है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज किया जाता है कि जब भी एक पर्सन कोई भी कमोडिटी परचेज करेगा, कुछ भी परचेज करता है, तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनती है। विदाउट मनी वो कोई भी क्या नहीं कर सकता? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकता। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज से ही क्या अराइज हुआ है? मनी हैज अ सेपरेट एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि मनी क्या है? मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। किसी भी कमोडिटी को सेल और परचेज करने के लिए मनी क्या बन गया? एक सेपरेटेड एक्ट बन गया है। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो मनी को आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर रख सकते हो कि आप उसको लॉन्ग टाइम तक क्या करते हो? स्टोर करते हो। जैसे कि अभी क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम क्या था कि मनी, बहुत से लोगों ने क्या किया हुआ था? मनी को कहां पर स्टोर करके रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था। हम ये इसको सेविंग भी हम कर सकते हैं, सेव करके भी हम रख सकते हैं, क्योंकि मनी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। मनी है वो स्टोर हो सकती है और क्या करेगी? कम स्पेस चाहिए। देखो वही गुड्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, बट मनी के लिए स्पेस कैसा होगा? लेस स्पेस के अंदर मोर मनी को क्या किया जा सकता है? स्टोर करके रखा जा सकता है। हम देखते भी हैं कि घर इतना बड़ा होता है, लेकिन मनी रखने के लिए छोटी तिजोरी का यूज किया जाता है, उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए क्या कर दिए जाते हैं? स्टोर कर दिए जाते हैं, और जिसका लॉन्ग टाइम तक कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, वो कभी भी कर क्या नहीं होगी? खराब या पेरिश नहीं होगी। थर्ड है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी है तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो। मेजर करने में कोई प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। जैसे कि आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल 2 लीटर मिल्क को परचेज किया है, तो आपने उसकी देखो पहले तो यूनिट क्या कर लिया? डिफाइन कि लिक्विड है किसमें? इन यूनिट्स है, और इन यूनिट्स क्या उसकी लीटर है। आपने लीटर के अकॉर्डिंग क्या किया? उसके प्राइस फिक्स किए। सपोज आपने
1 लीटर मिल्क परचेज किया तो आपने 65 रुपीज दिए, इट मीन 65 रुपीज 1 लीटर मिल्क की क्या हो गई कॉस्ट। तो ये क्या करती है मनी उस वैल्यू को भी मेजर करती है। जैसे कि ये इवन इसने क्या किया एक ह्यूमन बीइंग्स की वैल्यू को भी मेजर कर दिया कि जब एक पर्सन 8 आवर वर्क करता है तो उसको कितनी सैलरी दी जाती है 15,000। इट मींस एक पर्सन की पर मंथ की जो कॉस्ट है 8 आवर की वो कितनी है 15,000 उसकी कॉस्ट है। फिर है स्टैंडर्ड्स फॉर डेफर्ड पेमेंट। जो हमारी मनी है ये क्या है स्टैंडर्ड्स फॉर डेफर्ड पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। ये जो फ्यूचर की जो पेमेंट्स होती हैं जो भी फ्यूचर की पेमेंट्स होती है पेमेंट्स को करने में मनी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब फ्यूचर की पेमेंट जैसे कि डील आज कर ली, आज हमने सीलन परचेज किया, आज हमारे बीच में डील होगी कि मैंने गुड्स क्या कर लिया परचेज कर लिया, लेकिन मैं पेमेंट कब करने वाली हूँ आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ में उसकी पेमेंट करने वाली हूँ। तो क्या होगा पॉसिबल है किसके थ्रू थ्रू द मनी है पॉसिबल है। मनी है तो आप क्या कर फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। फ्यूचर ये डेट उससे तभी देखो मनी डेवलप हुई है तभी क्या हुआ है हमारे यहाँ पर बैंकिंग जो बैंकिंग सिस्टम आया है मनी के क्या हुआ है डेवलपमेंट होने के कारण आया है। जो मार्केट्स डेवलप हुई है मनी के कारण हुई है। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है किसके अकॉर्डिंग हुई है मनी से हुई है। जिससे क्या करें डेफर मतलब कि आज डील हुई है फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसकी पेमेंट हम कर सकते हैं थ्रू द मनी। तो मनी के ये 4 फंक्शंस हैं जो क्या करते हैं अपने डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट बार्टर सिस्टम। क्या आता है बार्टर सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को क्या किया जा रहा है एक्सचेंज किया जा रहा है वो क्या है बार्टर सिस्टम। जहां क्या किया जाता है गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है वो बार्टर सिस्टम है। तो इसके लिए कब होता था ये रिसेंट टाइम बहुत पुराने टाइम कहें बहुत पुराने टाइम क्या चलता था कि जब भी हमारा क्या था प्रिंसली कोर्ट्स था या हम कहेंगे किंग्स कोर्ट्स या प्रिंसली कोर्ट्स था उस टाइम मेनली यूज किसका किया जाता था बार्टर सिस्टम्स का यूज किया जाता कि जब भी कोई पर्सन क्या किसी भी गुड्स की वांट्स रखता था तो दूसरे पर्सन को क्या थी उसी की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए जिसके पास सरप्लस है और दूसरा वो उस गुड्स पे क्या करेगा सेल। अगर आपको क्या चाहिए वीट चाहिए तो आप वीट के बदले क्या दोगे राइस। आज क्या करते हो वीट चाहिए वीट के बदले आप क्या देते हो मनी देते हो। बट पहले क्या करते थे वीट अगर आपने परचेज किया है तो वीट के बदले आपने क्या पेमेंट करोगे राइस या कुछ भी जो भी आपके पास कमोडिटी सरप्लस है आप उसकी क्या कर दोगे पेमेंट कर दोगे। ये किसके अंदर चलता था बार्टर सिस्टम। और ये उस टाइम चल भी क्यों पाया क्योंकि उस टाइम जो ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स थी वो कैसी थी लिमिटेड वांट्स हुआ करती थी। लिमिटेड वांट्स थी रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे तो ह्यूमन बीइंग्स की लिमिटेड वांट्स के थ्रू क्या हो जाती थी कंप्लीट। आज क्या है ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो थ्रू द लिमिटेड रिसोर्सेज कंप्लीट होने वाली नहीं है। और हमने रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस फाइंड आउट कर लिए कि इसके बहुत सारे क्या है यूजेस हैं। यूजेस इतने सारे तो वांट्स ऑटोमेटिकली क्या हो गई उस कमोडिटी को लेकर अराइज हो गई और हमें क्या करना पड़ा मनी का इवैल्यूएशन करना पड़ा कि थ्रू द मनी जो बार्टर सिस्टम्स के जो ड्रॉबैक्स है वो क्या हो जाए रिमूव हो जाए। तो ये ड्रॉबैक्स अब क्या है इसी के अंदर आता है C2C इकोनॉमी। C2C economy. So C2C economy is also called barter system because C2C economy stand for commodity to commodity economy. Commodity to commodity economy. अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि in barter system money can be used, money यूज की जा सकती है yes की जा सकती है because वहाँ कौन सी मनी यूज की जाती है commodity money। मैंने कहा मनी कुछ भी हो सकती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वहां मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज किए जाते थे कमोडिटी। तो कमोडिटी भी क्या है मनी। कमोडिटी भी क्या है मनी। हाँ बिल्कुल यूज की जा सकती है फॉर एग्जांपल कमोडिटी मनी क्योंकि बार्टर सिस्टम में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज ही क्या किया जाता था कमोडिटी या गुड्स का यूज किया जाता था। अब हम करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम कि बार्टर सिस्टम्स के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम फर्स्ट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस का वांट्स का मतलब है कि दोनों तरफा की जो वांट्स है वो देखी जाती है। सबसे बड़ी कमी है अगर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है
आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना होगा कि उसके पास वो कमोडिटी क्या हो, अवेलेबल हो। दूसरा कि जिस कमोडिटी को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने वाले हो वो कमोडिटी की उसको क्या हो, रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप किस चीज का प्रोडक्शन करते हो, व्हीट का प्रोडक्शन करते हो, आपको जरूरत किस चीज की है, राइस की जरूरत है। तो आप एक ऐसा पर्सन फाइंड आउट करते, किसमें, बार्टर सिस्टम के अंदर एक ऐसा पर्सन फाइंड आउट करना है जिसको व्हीट की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आपके पास व्हीट सरप्लस है। आप व्हीट को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो, और उसके पास राइस का क्या हो, सरप्लस हो। इस टाइप्स की रिक्वायरमेंट और उसके पास सरप्लस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी था, और एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना कैसा था, इम्पॉसिबल था। हाँ, बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसा हो जाता था, बट आज के टाइम की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, सभी प्रोड्यूसर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए, क्या चाहिए, क्लॉथ। तो मैं आपने अपने आसपास जहां जाऊंगी, क्या सभी क्लॉथ को प्रोडक्शन करते, नहीं। वो कहां मिलेगा, मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, आप मनी का यूज कीजिए, आपको कंप्लीट चीजें कमोडिटी मिल जाएंगी। बट उस टाइम कोई प्रॉपर मार्केट भी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, पर्सन ऐसे पर्सन को ढूंढते थे जिसके पास उस कमोडिटी का सरप्लस हो, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, और जिसका मेरे पास सरप्लस है उसकी उसको क्या हो, रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि ऐसा पर्सन कहां मिलेगा। अब सेकंड, लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मींस क्या है कि अंडर बार्टर सिस्टम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर कर पाना कैसा होता था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। मतलब लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी थी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि मुझे क्या चाहिए, 1.5 लीटर ऑयल चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करती हूँ, मनी में पेमेंट कर देती हूँ 1.5 में। लेकिन उसी टाइम बार्टर सिस्टम के टाइम मुझे 1.5 लीटर क्या चाहिए, अगर ऑयल चाहिए तो मैं 1.5 क्या दे सकती हूँ, तो 1.5 इट मींस की अगर मैं ये कहूँ कि मैंने क्या किया, हॉर्स को सेल कर दिया, एज ए मीडियम फ्रैक्शन किसका यूज किया, हॉर्स का 1.5। तो मैंने 1.5 कोई भी क्या किया, कमोडिटी परचेज किया, तो क्या हॉर्स की हाफ ऑफ डिविजिबिलिटी पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। और किसी भी वैल्यू को मेजर कर पाना कैसा होता था, उस टाइम डिफिकल्ट होता था। यही नहीं पता था कि किस कमोडिटी को क्या यूनिट्स देनी है, और यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस क्या रखने, मतलब प्राइसेस की तो कोई वैल्यू नहीं थी, केवल कमोडिटी से कमोडिटी को क्या कर लिया जाता था, एक्सचेंज कर लिया जाता था। थर्ड है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जो फ्यूचर की पेमेंट है उनको करने में भी डिफिकल्टी होती थी, बिकॉज गुड्स है यार, वो क्या है, गुड्स है। गुड्स मोस्टली गुड्स आर पेरिशेबल नेचर। जो बहुत सारे गुड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जल्दी से खराब होने वाले गुड्स होते हैं, तो उनको लॉन्ग टाइम तक क्या नहीं कर सकते, स्टोर करके नहीं रह सकते। फ्यूचर की पेमेंट में तो ये होगा कि मैं 1 मंथ बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 5th मंथ, 6th मंथ, 1 ईयर में क्या करूं, उसकी पेमेंट करूं, जो कि उस टाइम कर पानी कैसी होती थी, इम्पॉसिबल होती थी। तो फ्यूचर पेमेंट को कर पाना डिफिकल्ट था, इसीलिए मनी का क्या किया गया, इवैल्यूएशन किया गया। एंड फोर्थ है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि इन एंशिएंट टाइम मनी गुड्स को स्टोर करके रखना भी बहुत क्या होता था, डिफिकल्ट होता था। अब डिफिकल्ट क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम पर्सन्स के पास खुद के पास रहने के लिए क्या नहीं था, प्रॉपर शेल्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो गुड्स को कहां पर स्टॉक करते, वो क्या करते थे, आफ्टर कल्टीवेशन, आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो उनके पास फूड ग्रेन होता था उसको वो क्या करते, लोकल मार्केट, प्रॉपर मार्केट नहीं थी, लोकल मार्केट में क्या किया, सेल कर दिया, अपने पास सरप्लस अमाउंट नहीं रखते थे, क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, क्योंकि गुड्स को क्या चाहिए, हैव लार्ज स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, जो उनके पास प्रॉपर तरीके से नहीं होता था। तो ये थे ड्रॉबैक्स। ये ड्रॉबैक्स थे, इन ड्रॉबैक्स को ही रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मनी का क्या हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, और मनी ने क्या किया, इन चारों ही प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया, स्टोर ऑफ वैल्यू बना दिया, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब आता है नेक्स्ट हमारा, मनी हैज अ सेपरेट एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था किसके अंदर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। अब है फॉर्म्स ऑफ मनी या टाइप्स ऑफ मनी। मनी के कितने टाइप्स होते हैं, तो मनी के टाइप्स में है, फर्स्ट इज फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फर्स्ट क्या है, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिएट मनी? Fiat money refers to those money which is governed by the government. For example,
और पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। कि फिएट मनी वो मनी होती है जिसे गवर्नमेंट क्या करती है और गवर्न करती कि हाँ आप इस मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मार्केट में यूज कर सकते हो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। अगर किसी रुपीस के लिए गवर्नमेंट ने नहीं कहा है आप उसको मार्केट में यूज नहीं कर सकते। जैसे आज आप 500 और 1000 की जो हमारे क्या थी ओल्ड करेंसी थी उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उसको रिजेक्ट कर दिया, करेंसी को वहां से निकाल लिया है, एलिमिनेट कर दिया, आप उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते। तो फिएट मनी के अंदर नहीं है। अब फिएट मनी में क्या है, जो न्यू पेपर करेंसी आई है, जो न्यू कॉइन्स आए हैं, वो क्या है, हम आपकी फिएट मनी है। ठीक है। दूसरा है फिड्यूशियरी मनी। तो फिड्यूशियरी मनी क्या है? फिड्यूशियरी मनी रेफर्स टू दोज मनी व्हिच इज नॉट गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट गवर्न नहीं करती, गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप इस मनी को यूज कीजिए, वो फिड्यूशियरी मनी है। फॉर एग्जांपल चेक्स, ऑल चेक्स आर फिड्यूशियरी मनी। दिस चेक्स आर the play role of trust between payer and pay। जो ये फिड्यूशियरी मनी है पेयर और पे के बीच में क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद सेकंड फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी इट मींस वेयर कमोडिटी मनी एंड मनी वैल्यू इज इक्वल। जहां पर उसकी कमोडिटी मनी और मनी वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या एक कॉइन है, एंशिएंट टाइम में होता था 1 रुपीस का कॉइन है, इसके अंदर जो भी क्या लगी हुई है, मेटल यूज की हुई है। क्या यूज की हुई है? मेटल जो यूज की गई है वो मेटल है, उसकी मेटेलिक वैल्यू और इसके ऊपर जो मनी वैल्यू, देखो लिखी मनी वैल्यू कौन सी होती है, जो उस पेपर नोट के ऊपर कॉइन्स के ऊपर लिखी होती है, जिसको आप मार्केट में क्या करते हो, जिसकी वैल्यू को यूज करते हो। और मेटेलिक वैल्यू होती है जो उसकी क्या है, मेटल की वैल्यू है, मतलब जो उसमें मेटल जितनी लगी है उसकी। तो इन एंशिएंट टाइम में होता था कि जहां पर क्रेडिट जहां पर उसकी मनी वैल्यू मतलब कि 1 रुपीस है ये, और उसकी कमोडिटी वैल्यू दोनों कैसी होती थी, इक्वल। कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों कैसी होती थी, इक्वल। हम पुराने टाइम में इस मनी का यूज करते थे, बट आज ऐसा नहीं है। आज हम कौन सी मनी यूज करते हैं, क्रेडिट मनी, जहां पर मनी वैल्यू ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एक नोट है आपके पास 2000 रुपीस का, कितने का है, 2000 रुपीस का आपके पास एक नोट है, आप उसको मार्केट में एज अ 2000 भी यूज करते हो, बट उस मनी को बनाने में जो पेपर जो यूज हुआ है उसकी 2000 की वैल्यू तो नहीं है, उसकी वैल्यू केवल कितनी है, 70 रुपीज टू 76 रुपीज, केवल इतनी वैल्यू पेपर की। अगर 2000 को हटा दिया जाए तो केवल क्या है, एक पेपर है, नॉर्मल क्या है, एक पेपर है, आप उसको मार्केट में यूज नहीं कर सकते। हाँ, जब उसके ऊपर 2000 लिख दिया गया और हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर है उसके सिग्नेचर्स हो गए, वो क्या हो गई, एक हमारी मनी हो गई, आप उसको एज अ मार्केट में क्या कर सकते हो, एज अ 2000 रुपीज उसको आप यूज कर सकते हो। तो फुल वर्ड मनी में जहां मनी वैल्यू किसके बराबर होती है, कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। एंड क्रेडिट मनी के अंदर क्या होता है, जहां पर मनी वैल्यू इज मोर देन, यहाँ जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा होती है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। जो आज हम क्या करते हैं, इवन जो 1 रुपीस का जो कॉइन है या 2 रुपीस का जो कॉइन है हमारे पास, या 5 रुपीस का जो कॉइन है, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 1, 2 एंड 5, वो वैल्यू ज्यादा है, जबकि उसके अंदर जो मेटल लगी हुई है वो मेटल ज्यादा नहीं, उस मेटल की वैल्यू उस मनी वैल्यू से कहीं बहुत ज्यादा कम है। अगर ऐसा होगा तो हम इतने क्या है, बहुत ज्यादा क्लेवर में चालाक है, हम क्या करेंगे, मेटल उस मनी को एज अ मेटलिक यूज कर लेंगे मार्केट में। अगर 5 रुपीस के कॉइन को बनाने में अगर 15 रुपीस की कॉस्ट आती है, तो आप वहां मार्केट में उसको एज अ 5 रुपीस यूज करने वाले नहीं हो, 15 रुपीस में यूज करने वाले हो। जैसे कि हम किस में यूज करते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं, 1 रुपीस का सिक्का है किसका, हमारा सिल्वर का, तो आप उस सिल्वर के कॉइन्स को मार्केट में एज अ 1 रुपीस यूज करते हो, नहीं, एज अ कमोडिटी, एज अ सिल्वर मनी क्या करते हो, आप उसको यूज करते हो, एज अ कमोडिटी मनी यूज करते हो आप उसको। क्लियर हो गया सभी को? तो ये आज हमने क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी तक।